राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से ये कालखंड जो 1757 से 1947 तक केवल 190 वर्ष का कालखंड, केवल 190 वर्ष का, इस कालखंड में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत अज्ञात ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, हर आयु वर्ग के देश को समर्पित, स्वतंत्रता को समर्पित, जान हथेली पर रख करके चलने वाले, फांसी के तख्तों पर झूलने वाले, हाँ, जेलों में लंबी कठोर यातनाएं सहन करके दम तोड़ने वाले और घोर नारकीय, धरती का सबसे बड़ा नर्क, सेलुलर जेल, अंडमान जेल, आप नर्क की जितनी कल्पना करते हो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जितना वो कठोर दंड था। ऐसे 90% लोग वहीं मर कर गए। इतनी कुर्बानियों और बलिदान के बाद मिली स्वतंत्रता को हमें बताया गया आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। कांग्रेस ने लेके दी है, जिसको बनाया एक अंग्रेज ने, अपने सुरक्षा कवच के लिए, स्वतंत्रता देने के लिए नहीं। अब उस पूरे कालखंड का सारा चरित्र देखिए, घटनाएं देखिए, घटनाक्रम देखिए, आपके ध्यान में आ जाएगा जेल कौन जाता था, गांधी और नेहरू की जेल कैसी थी, वीर सावरकर की जेल कैसी थी, 2 जन्मों का काला पानी का दंड जिसको मिला था वो दंड कैसा था। ये सब जब हम उस समय को अच्छी तरह से झांकेंगे, देखेंगे, यद्यपि विधिवत लिखित इतिहास इसके ऊपर, चूंकि जो वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हुए उनको तो कहीं दिखाया नहीं गया, लेकिन भाई किसी न किसी तरीके से इतिहास का अंत नहीं होता। भूतकाल की उन घटनाओं को किसी न किसी ने लिपिबद्ध किया है, कहीं ना कहीं कुछ तो आया है। उस समय के सारे लोग अंधे हो गए थे, कृतघ्न हो गए थे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसी भारत माँ की गोद में पल करके बड़े हुए वीर वीरांगनाएं अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती दे रहे थे। ऐसे सशस्त्र चुनौती देने वालों की एक लंबी श्रृंखला, लेकिन अज्ञात, संघर्ष करते हुए जीवन समर्पित कर देने वाले लोगों की एक लंबी पंक्ति, लेकिन अज्ञात। उसी श्रृंखला पंक्ति के साथ मैंने आपको 581 वीडियोस भेजी हैं, लेकिन 5-6 वीडियोस के बाद उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद, संबोधन के द्वारा उनका जीवन चरित्र बताने के अलावा 5-6-7-8 कभी ऐसी एपिसोड के बाद मैं एक दिन गीत के माध्यम से उन सारे अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देता हूँ। देशभक्ति का गीत अपने आप में बहुत कुछ कहा जाता है। वो लोग भी कुछ ना कुछ मस्ती से गुनगुनाते रहते होंगे। गीत तो 24 घंटे आपको प्रेरणा देता है। सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में ले जाने के लिए लोग गीत और कविताओं का प्रयोग करते हैं। तो मुझे भी लगा कि मैं 5-7 वीडियोस के बाद 5-7 क्रांतिकारियों को आपके सामने, उनका जीवन चरित्र आपके सामने रखने के बाद एक दिन, और जिस दिन मैं गीत लेता हूँ उस दिन मैं किसी विशेष एक क्रांतिकारी को नहीं लेता। तो चले आज गीत के माध्यम से उन सबको याद करें जिनको इतिहास में कुछ स्थान नहीं मिला, और वो लोग किस भाव से चल रहे थे इस गीत में, वो कुछ न कुछ आपको मिलेगा, प्रकट होगा इसमें।
कंटक पथ अपनाना सीखें, कंटक पथ अपनाना सीखें। जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखे। कंटक पथ अपनाना सीखे, कंटक पथ अपनाना सीखें। राग रंग की नव तरंग में माँ की याद भुलाते आए, भूल गए अपने वैभव को, यश औरों का गाते आए, भूल गए अपने वैभव को, यश औरों का गाते आए। असिधारा का व्रत अपना कर, बूंद बूंद ढल जाना सीखे। कंटक पथ अपनाना सीखें। जिए देश के लिए देश हित, जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखें। कंटक पथ अपनाना सीखें। बढ़े चले निज ध्येय बिंदु तक, जग का सुख ऐश्वर्य भुलाकर, दूर करे पथ का अंधियारा, निज जीवन का दीप जलाकर। अडिग रहे जो झंझा में भी, ऐसी ज्योति जगाना सीखे। कंटक पथ अपनाना सीखें। जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखें। कंटक पथ अपनाना सीखें। अपमानों की याद जगा कर, सुने करुण माता का क्रंदन, कोटि कोटि कंठों से गूंजे, आज पुनः प्रलयंकर गर्जन। जननी के पावन चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाना सीखे।
कंटक पथ अपनाना सीखें। जिए देश के लिए देश हित, तिल तिल कर मर जाना सीखे। कंटक पथ अपनाना सीखे। कंटक पथ अपनाना सीखें। हाँ, कंटक पथ अपनाना सीखें, यही गीत था, यही संगीत था, यही ध्येय था, यही लक्ष्य था। सब जानते थे कांटों भरा रास्ता अपनाने लगे हैं। भारत माँ की स्वतंत्रता, भारत माँ की जय बोलेंगे तो जुबान काट दी जाएगी, उठाएंगे सर तो कलम कर दिया जाएगा, हिलेंगे तो शिक्षों में बंद कर दिया जाएगा। ये जानते थे भाई वो लोग। ऐसा नहीं है कि आप भारत माँ की स्वतंत्रता की बात करोगे, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अपने आप को पेश करोगे, तो इतनी बड़ी वो ब्रिटिश क्रूर सरकार, फिरंगी विधर्मी सरकार, वो आपको क्षमा कर देगी? आपको बस जेल ले जाकर के 1-2 दिन में वापस भेज देगी? ऐसा नहीं था। ये जेल में 1-2 दिन का तमाशा वो सत्याग्रहियों का था, गांधी का था, जो कहते हैं कि आजादी अहिंसा ने लेके दी, चरखे ने लेके दी, सत्याग्रह ने लेके दी। अरे सत्याग्रह तो अंग्रेजों को सूट करता था। महात्मा गांधी को विशेष रूप से उसके लिए उसको रखा हुआ था, ताकि भारतीय लोग 1857 की क्रांति की तरह एकजुट होकर के हम पर अटैक न करें, हमें पता चलता रहे क्या चल रहा है। शुरू की कांग्रेस में और 15 साल तक 15 साल नहीं, 1912 तक, 1885 में कांग्रेस बनी, 1912 तक पहले प्रेसिडेंट मिस्टर मुखर्जी को छोड़कर बाकी सब अंग्रेज थे। भारत के ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी जो होते थे वो अंग्रेज कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे। सब लोगों के ध्यान में है। मैं ये सब बातें हर बार इन बातों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि जो कोई भी मेरी कोई सारी नहीं भी सुनता तो 1-2 भी 4 भी सुनेगा, तो उसको ये तो पता लगेगा कि मुझे उस समय के क्रांतिवीरों को भी रखना है, वीरांगनों को भी, नायक नायकों को भी, और उस समय के गद्दारों को भी आपके सामने लाना है। क्योंकि वो गद्दार आज भी शाम को 6 बजे टीवी चैनल खोलोगे तो देखने को मिल जाएंगे। सनातन को गालियां देने वाले, देश को गालियां देने वाले, खालिस्तान की बात करने वाले, वामपंथी, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, वो 50-100 लोगों का इको ग्रुप, वो बिके हुए पत्रकार, ऐसे कुछ लोग दिख जाएंगे। लेकिन गद्दारों को अगर नहीं पहचानेंगे तो देश के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था कि हम विदेशी सेनाओं से लड़कर हार कर गुलाम नहीं हुए, तो फिर हम गुलाम हुए अपने ही गद्दारों के कारण। तो उन गद्दारों पर भी नजर रखनी पड़ेगी, ऐतिहासिक भूलों को भी समझना पड़ेगा, और खासकर जो यहाँ का पुत्र रूप समाज है, प्राचीन समाज है, हिंदू समाज, सनातनी समाज, उसको विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। इन 25-30-50 सालों में जो लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, अंग्रेजों के इतिहास पढ़े हैं बनाए हुए, और अंग्रेजों की बुक्स पढ़ी है, भारतीय संस्कृति सभ्यता के ऊपर कई तरह के अटैक हुए हैं, मैकाले से, बहुत पहले से, और आज़ादी के बाद भी। ऐसे उन सब बातों को ठीक से समझ करके भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए जान देने वाले, अरे वो भारत की आज़ादी की जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? भारतीय संस्कृति सभ्यता, भारत राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से कैसे मुक्त करवाया जाए, वो इसलिए सब हो रहा था। चलिए, आज इस गीत के माध्यम से हमने श्रद्धांजलि दी है उन सारे क्रांतिवीरों को जो अज्ञात है। ये एक मैं बहुत लंबा काल लेने वाला हूँ, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800-1000 वर्ष के इस कालखंड के सारे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को
नायक नायिकाओं को जो अज्ञात है उन सबको मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।